राम राम भाई सारा ने ये लूसेंट की जो स्टार्टिंग जो हिस्ट्री होती है, ये मैंने वो लिखा है जो मुझे याद था। मैंने पढ़ के 4 बार, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट दिया था, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ओल्ड भारत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा पुराना भारत कैसा था। भारत को पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था, जिसका मतलब होता था जामुनों के पेड़ वाला द्वीप। जामुनों के होने वाला द्वीप। इसमें जो पुराने जो ईरानी लोग थे पुराने जो ईरानी लोग रहते थे भारत, मतलब ईरानी थे, वो भारत आए थे, तो इसको सिंधु नदी के नाम से जानते थे। लेकिन ये इनके मुंह से सिंधु नहीं निकलता था, तो ये लोग सिंधु के बदले इसे हिंदू हिंदू के नाम से कहते थे। जो जो पूरे भारत पश्चिम से लेकर हिंदू तक नाम फैल गया। और यूनानी से इंदे बोलते थे, फारसी इन्हें हिंदू बोलते थे, और अंग्रेज इन्हें इंडिया कहते थे। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार सिलेरियस को जाता है, जो कि जिन्होंने 1638 से 1760 तक में किया था। बीसी का जो मतलब होता है वो ईसा पूर्व होता है, जिसका मतलब होता है द जीसस ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड। बुद्ध का जो जन्म है 563 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 483 में ईसा पूर्व में हुआ था। क्योंकि जो पहले के जो कैलेंडर बनता था ईसा मसीह के टाइम पर, वो ना क्या होता था, वो उल्टा बनता था, वो उल्टी डेट का मतलब बनता था। जैसे कि बुद्ध का जन्म 563 में हुआ है और उनकी मृत्यु 483 में हुई है, क्योंकि वो आगे बदले पीछे चला जाता, मतलब वो उल्टा चलता था। ठीक है, ये हमारा ईसा पूर्व होता है। वामन अवतार के बारे में हम जानते हैं भारत में, वो वामन अवतार के बारे में कि वामन अवतार का उल्लेख किस में मिलता है, भगवत पुराण में मिलता है। तो ये जो वामन अवतार किसका रूप थे, भगवान विष्णु हरि के रूप थे। ये ऐसे अवतार थे जिन्होंने मानव रूप में पहली बार जन्म लिया था धरती लोक पर। इनको इन वामन अवतार को दक्षिण में उपेंद्र के नाम से जानते थे। और ये एक बोने ब्राह्मण थे, और ये एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। ब्राह्मण के घर में ये पैदा हुए थे, जो कि इन्होंने 3 पगों वाली हमें कहानी मिलती कि इन्होंने 3 पगों के अंदर पूरी दुनिया नाप दी थी। 2 पग में इन्होंने दुनिया नाप दी थी, और जिनका आखिरी पग था उन्होंने राजा के ऊपर दे दिया था, जिससे वो पता लोग चले गए थे। इनकी उपेंद्र की माता का नाम क्या था, तो अदिति था। इनके पिता का नाम कश्यप ऋषि था। ये एक बोने ब्राह्मण थे, ठीक है। और इनका जो मेन जो काम था धरती लोक पे आने का, भगवान विष्णु का, इन्हें इंद्र लोक वापस दिलवाना था। इंद्र का सिंहासन इन्हें वापस दिलाना था इंद्र को। इसमें जो सबसे नया वेद, अब हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वेदों के बारे में सबसे नया वेद क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे नया वेद कौन सा है, हमारा अर्थववेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। और हम इसमें अब वेदों की बात करेंगे। वेदों की रचना किसने की, मतलब वेदों को किसने बांटा। वेद तो पहले से बने हुए थे, लेकिन वेदों को जो बांटने का काम किया था वो वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास ऋषि जी ने किया था, जिसके अंदर वेद के अंदर 4 वेद आते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आपको आंसर देना है वो वेद है। क्या है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। इसके अंदर क्या है, उपदेश दिया गया है। किस बात का उपदेश दिया गया है, वासुदेव कुटुंब का उपदेश दिया गया है, जो कि क्या है, इसके अंदर ये हमेशा वेद रहा है। और वेद व्यास जी ने से 4 भागों में आता है, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन ये जो वेद है ना, ये अपुरुष है। अपुरुष माने कि इसे पुरुष द्वारा लिखा ही नहीं गया, इसे मानव जाति द्वारा नहीं लिखा गया है, ये किसी और ने लिखा है, लेकिन वो किसी मानव ने या किसी पुरुष ने वो नहीं लिखा है। अब हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का अर्थ होता है गान। ये जो नॉर्मली जो सामवेद है, ये यज्ञों के अवसरों पे गाए जाने वाले गाने हैं, मतलब मंत्र है, जिसे हम ऋचिकाएँ कहते हैं। इसके अंदर 1810 हमारे सूक्त होते हैं, जिन्हें और जो भी इन्हें पढ़ता है उसे उदर्त कहते हैं।
और सामवेद में भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में ऋग्वेद से ऋचिका मंत्र लिए हैं और सामवेद ऋग्वेद पे आधारित है। ऋग्वेद में जिसमें कि हमारी, अब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, हमारा जो मतलब ऋग्वेद है इसमें ऋचिकाएँ लिखी होती है, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है ऋग्वेद में, इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 हमारे सूक्त लिखे हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट कि 10 मंडल के अंदर क्या लिखा गया। 10वें मंडल के अंदर हमारे नदियों की प्रशंसा, समाजशास्त्र और विवाह के श्लोक में लिखे हुए हैं। इसमें जो ऋचिका जो कि मंत्र है वो कितने हैं, वो टोटल 10,462 है। इसके अंदर जो ऋचिका है, जो मंत्र लिखे गए हैं और जो भी इन्हें पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, भगवान की महिमा और इतिहास की घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है। और ये जो ऋग्वेद में पूछा जाता है अंधे का शब्द किससे जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में अंधे का जो अर्थ होता है वह जिसका वध नहीं किया जा सकता वह गाय है, वो गाय के मिलता है। अंधे शब्द का अर्थ किससे है, गाय से, जिसका वध नहीं किया जा सकता। वेद में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है लेकिन आत्मा का नहीं। ब्रह्मा में किसका उल्लेख मिलता है, ब्रह्मा का, लेकिन आत्मा का नहीं। इंद्र जो है हमारा पॉइंट है, इसमें ऋग्वेद के अंदर भगवान इंद्र के लिए 250 मंत्र लिखे गए हैं, 250 मंत्र लिखे गए हैं। और अग्निवेद के लिए जो ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं 200 मंत्र लिखे गए हैं। ऋग्वेद के बाद जो इसमें जो आते हैं, ऋग्वेद के बाद कौन आते हैं, शतपथ ब्राह्मण आते हैं। और इसमें जो पांडुलिपि होती है ऋग्वेद में 30 होती है, जो कि अभी कहाँ पर है, द ऑफ मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर है, जो कि 2007 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।